हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। एक सवाल ऐसा आया था कि सर मुझे 1500 से 2000 तक डॉलर की ही सैलरी मिलेगी, यानी कुछ लोग 1500 डॉलर्स पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग 1800 पर डॉलर पे काम कर रहे हैं, कुछ 2000 में ओवर टाइम वगैरह मिला के जो है उनको 2000 डॉलर मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या सर ये इस सैलरी पर हम अगर आते हैं जो नए एप्लीकेंट्स हैं, क्या वो सैलरी उनके लिए इनफ होगी या नहीं होगी। तो क्योंकि सिंगापुर बहुत महंगाई होती जा रही है, क्या अगर आपको 2000 डॉलर मिल रहे हैं तो आप कितना बचत कर सकते हैं, कैसे बचत कर सकते हैं, और क्या पर्सपेक्टिव है अगर आप 2000 डॉलर बचा सकते हैं, करने के बाद कितना बचा सकते हैं कि 2000 डॉलर सैलरी मिल रही है तो क्या सफिशिएंट है या नहीं है। तो पूरा डिस्कस करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख लो, विदेश जाने का सपना रखते हो, ये चैनल बिल्कुल सही है। यहाँ पर एजेंसीज की डिटेल मैंने डाल रखी है, उन एजेंसी के पर्टिकुलर ऑफिस हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका फेसबुक ग्रुप है, उनका यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, उनसे जुड़ सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, हर एजेंसीज की डिटेल है। और इवन यूएस जाना चाहते हैं J1 पर, तो भी एजेंसीज की डिटेल है, आगे और भी वैकेंसीज आती रहेंगी। अब बात करते हैं कि भाई देखो ऐसा है, अगर हम एग्जांपल 2000 डॉलर्स आपको सैलरी मिल रही है, देखो यार सिंगापुर यूएस कनाडा की तरह नहीं है, सिंगापुर थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर आपको 2000 डॉलर मिल रहा है, अगर आपकी कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है तो बहुत, क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी खर्चे होते हैं खाना और रहने का होता है। अगर जैसे मैं हूँ होटल में जॉब करता हूँ तो मेरा एकोमोडेशन और फूड बिल्कुल फ्री है, मुझे पूरे मंथ में $5 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ तो थोड़ा खर्च कर दूँ, वरना मुझे नहीं है। दोनों तीनों टाइम का खाना मिलता है, रहने का बिल्कुल फ्री। जो जितनी भी मेरी सैलरी 100% सेव होती है। अब उसमें से 5% आप ऐसे निकाल सकते हो कि जैसे मेरे मोबाइल्स के बिल हैं, मेरा इंटरनेट का बिल है, कभी कोई ग्रॉसरी ख़रीदनी है या कभी कोई क्लोथिंग वगैरह ख़रीदनी है। और क्लोथिंग ख़रीदना भी मेरे को नहीं पड़ता, क्योंकि जो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म जब वहाँ से मिलती है और फिर उसी आप 10-12 घंटे काम करने के बाद घर पर आके सोना। तो अगर आपको 1500 से या 2000 डॉलर्स मिल रही है, मेरे हिसाब से ठीक है। देखो पैसा अगर आपको 10,000 डॉलर 20,000 डॉलर तो भी कम है, 1 लाख डॉलर मिलेगा तो भी कम है। अगर जितना वो अपने ऊपर है, हम अपना खर्चा कैसे पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको 2000 डॉलर सैलरी मिल रही है तो आप 1500 डॉलर आराम से बचा सकते हो, जो इंडिया के कितने होते हैं आप हिसाब लगा लेना, 90,000 के आसपास होते हैं। क्योंकि $1 60 के आसपास चल रहा है, 61-62 पर भी चल जाता, 63 पर भी चलाते तो अभी हम 60 के हिसाब से भी देखेंगे तो 90,000 आपके बच सकते हैं। अब बात करते हैं खर्चा आप कैसे कम कर सकते हो। अगर आप बाहर काम कर रहे हो, इस होटल इंडस्ट्री में काम नहीं है, तो भाई घर पर बनाने की कोशिश करो, शर्म मत करो। कुछ लोग होते हैं कि भाई पैसा आता है खर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट की मील अगर नॉर्मल देखा जाओ 8 से 9 डॉलर है। अगर आप बिल्कुल यहाँ के हॉकर सेंटर में भी खाओगे 4 से 5 डॉलर है। तो भाई देखो, अगर $5 का भी हिसाब लगाते हो, दिन के 10 डॉलर होते हैं और $10 $300, तो भाई खाने का खर्चा अगर $300 में आप पूरा ख़रीद के लाओगे तो आपके 2 महीने तक चलेंगे। तो घर में खाना बनाने की कोशिश करो। अभी दुनिया जो बोल रही है, जो कर रही है, करने दो। आपको सिंगापुर आ रहे हो तो आपका मकसद है पैसा कमाना और पैसा बचाना। कमाने के साथ बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको 1500 डॉलर आप बचाना चाहते हो, अगर आप 2000 मिल रहे तो 500 में आराम से गुजारा हो सकता है। अगर आप मोबाइल बिल की बात करते हैं जो, तो यहाँ पर आप मोबाइल सेकंड हैंड खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आ जाते हैं। तो काफ़ी लोग क्या है आईफोन ले लेते हैं, महंगे महंगे फ़ोन। तो भाई ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पर हैं जहाँ हमें पैसों की ज़रूरत है, उस पैसे को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत। जब आपने खूब पैसा कमा लिया, जब आपके पास 1 करोड़ रुपये के आसपास हो गए, उसके बाद आप खर्च करना चालू कर, क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ रुपये को इन्वेस्ट सही कराए तो आपके 40-50 हज़ार रुपये मंथली इनकम हो सकती है। सिंपल बैंक FD से भी हो सकती है, लेकिन मैं बैंक FD देखो, मैं ऐसा करता हूँ, बहुत सारे सोर्स ऑफ, अगर आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया यहाँ 10-5 साल में, और आप अपना एक वहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बैंक में FDs करा सकते हैं, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में खर्च कर सकते हैं, फिर उन सबसे किराया आता है तो आपको फ़ायदा, फिर उसके बाद अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करो ना यार। तो लेकिन यहाँ पर कुछ लोग गलती ऐसा करते हैं कि अभी 1-2 महीने हुए आते हैं, सैलरी बढ़ती है, फिर आपका खर्चे। तो देखो ऐसा होता है, लाइबिलिटीज़ को कम करो, जो खर्चे हैं उनको कम करो। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती है, तो उसको बंद करो। तो अगर आप लाइबिलिटीज़ को करोगे, एसेट ज़्यादा खरीदोगे तो आपकी लाइफ सही होगी। अब बात करते हैं
तो भाई सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा है। तो कोशिश करो जहाँ आपका वर्क प्लेस है वहाँ से आपका नियर बाय आपका काम का, तो आप एक बाइसिकल सेकेंड हैंड खरीद सकते हो जो 40 से 50 डॉलर की आती है। तो बहुत इजी है। कुछ लोग क्या करते हैं अपना ईगो के चक्कर में, कंफर्ट की भाई हम विदेश जा रहे हैं तो बस प्रेफर करते हैं। तो बस में एक ट्रैवल $1 आना $1 जाना, मिनिमम फेयर बता रहा हूँ तो डॉलर महीने के $60। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे आप अपने कम कर सकते हैं। और इंडिया से भी जैसे कहने का मतलब कुछ खर्चे ऐसे हैं, हम इंडियंस हैं तो हमें इंडियन का फूड भी आराम से अपने घर पर बना सकते हैं। तो उसको यूज़ करो, उसको अगर हम खाना बनाते हैं तो एक गर्म डब्बा आता है जो फूड का पैकेट होता है, अपना आप खाना बना के उसको अपने लेके अपने ऑफिस, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में, अगर आप बाहर साइट पे काम करते हैं तो साइट पे। तो मैं क्योंकि होटल इंडस्ट्री में तो खाना मिल जाए, लेकिन और इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं वो मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि सर $2000 मिल रहे लेकिन मेरे को इनफ नहीं है। क्योंकि इनफ इसलिए नहीं है कि हम बाहर खाना खाते हैं $400-500 बाहर, फिर आप ऐसा तो नहीं कि एक ही टाइम खाओगे, चाय भी पियोगे, कुछ ये, फिर रात में आपके स्नैक्स खा रहे हैं, कुछ तो चलता है तो $1000 खर्च हो जाते हैं खाने पीने में। तो अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो भाई कंजूसी आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आप $1500 बचाने में सक्षम हो, एबल हो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। 90,000 होते हैं तो एक साल के 10 लाख, अगर आप मुश्किल से 5 साल भी आपने काम कर लिया तो आराम से 50-60 लाख रुपए हो जाते हैं। और 50-60 लाख रुपए एक आपकी स्टेबल इनकम हो सकती है, क्योंकि इंडिया में जो नॉर्मल सैलरी मिल रही है 25 से 30 हज़ार मिल रही है। अगर आपने 5 साल भी काम कर लिया ऐसा और 50-60 लाख रुपए बचा लिए, तो अगर इसको FD भी कराते हैं तो 30,000 रुपये महीना होती है। लेकिन मैं FD नहीं करा, और कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, 50 लाख की कोई शॉप खरीद सकते हैं, उसको रेंटल पे दे सकते हैं फिर आने वाले। तो इस तरह से कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ को बदलना है, ताकि आपके, तो ऐसा है हर कोई आदमी करोड़ों रुपया नहीं कमा सकता, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो लो लेवल से होती है। लेकिन जब हम लो लेवल से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो पैसा आता है उसको सही जगह यूटिलाइज़ करना ही बहुत बड़ी बात होती है। गोल्ड खरीद सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको खर्च करना है। तो आई होप सो वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।